हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सक्सेस विद एडवांस में आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक 11 में। आज नया टॉपिक लेके आए हैं 1.4 1.3 हम पहले ही क्लास ले चुके हैं। अगर उसमें किसी को भी प्रॉब्लम आए तो मैसेज या उसमें कमेंट करें। बाकी नेक्स्ट ले रहे हैं 1.4। ये सबसे आसान टॉपिक और सबसे आसान चैप्टर है ना। बस इसमें एक ही बनाना है, 2 और 3 छोड़ देना है, ठीक है। एक ही से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है 13/3125 है ना, मतलब 3125 यही है ना। तो क्या लिखा है, इसको पढ़िए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं कोई दशमलव प्रसाद शांत या अशांत। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। भिन्न में रहेगा तो इसको परिमेय बोलते हैं। अपरिमेय किसको बोलते हैं, जो रूट में रहेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये जो 13/3125 है, ये जो परिमेय संख्या है शांत प्रवृत्ति है या अशांत प्रवृत्ति का। तो ये आप कैसे पहचानिएगा कि शांत के अशांत, देखने से आप बता नहीं सकते हैं कि शांत के अशांत। इसका ये नोट्स है ना, 2 ठो जानिएगा तो आप बना लीजिएगा। पहले इसको नोट्स लिख लेते हैं ना, है ना भाई। देखो फर्स्ट, हर में क्या, हर में, हर किसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और इसको बोलते हैं हर, है ना। तो बोलता है हर में 2 गुना 5 है ना, 2 गुना 5 या 2 का पावर m या 5 का पावर n। इसका मतलब क्या होता है कि इसका पावर कुछ भी रहेगा, इसका पावर कुछ भी रहेगा, है ना। अगर ये मल्टीप्लाई में रहे 2 × 5 या फिर अकेला 2 रहे या अकेला 5 रहे तो, है ना, रहे है ना, तो शांत प्रवृत्ति होगा। क्या होगा, शांत प्रवृत्ति, है ना। प्रवृत्ति बोलिए या आवृत्ति बोलिए, है ना, दोनों एक ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हर में क्या, हर में, है ना, 2 गुना 5 या इसका पावर कुछ भी रहे, ये इसका पावर कुछ भी रहे, है ना, के अलावा, है ना, के अलावा रहे तो अशांत प्रवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत प्रवृत्ति या अशांत आवृत्ति, है ना। कोई दिक्कत, यही 2 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यही 2 पॉइंट याद रखना है। हर में अगर 2 × 5 का पावर कुछ भी रहे, है ना, तो शांत होगा। अगर हर में 2 और 5 के अलावा कुछ रहे, है ना, 2 और 5 भी रहे, इसके अलावा कुछ रहे, जैसे 3 रहे, है ना, 7 रहे, तो क्या हो जाएगा, अशांत प्रवृत्ति होगा, ठीक है। आप आइए चेक करते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 13/3125, ये शांत है कि अशांत है। हर में क्या 31/25, तो आपको तो पता नहीं चल रहा है 31/25 ये 5 का मल्टीप्लाई है कि 2 का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। आप लोग को गुणनखंड सिखाए हैं, ठीक है। 31/25 का गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, इस टाइप का। देखिए लास्ट में कितना है, 5 या 0 रहे तो 5 से भागा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30, एक इसमें चला गया तो 12, 5 दूना 10, फिर इसमें चला गया 2 तो 25, फिर 5 से जाएगा तो कितना आएगा, 5 × 5, है ना, फिर कितना बचा 2, 5 दूना 10, फिर इसमें 2 चला गया 25, फिर 5 से जाएगा तो क्या बचेगा, बोलिए, 5 दूना 10, फिर एक में इसमें 2 चला गया 25, फिर 5 में जाएगा, फिर 5। देखिए तो इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखिए, अतः हर में 5 का पावर 5 है ना। किस ठो आया 5, 1 2 3 4 5, है ना, 5 ठो है ना। तो आप क्या लिखिएगा, अतः हर में 5 का पावर 5 है तो क्या होगा, शांत होगा। अभी हम बताएं कि 2 का गुना रहे या फिर 5 का गुना रहे या फिर 2 × 5 का गुना रहे, है ना। 2 अकेला भी रह सकता है, 5 अकेला भी रह सकता है, जिसका पावर कुछ भी रहेगा, है ना। या फिर 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत होगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी रहे तो शांत होगा, है ना। तो ये 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत होगा।
किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सारा इसी का खेल है, यही नोट्स का खेल है, बस इतना ही जानना है। ये इसको कंप्लीट किए सारा क्वेश्चन अपने से बन जाएगा, और गुणनखंड आना चाहिए बस। देखिए दूसरा क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन है 17/8 है ना। तो देखिए, तो हर में बोले हैं, हर को देखिए है ना, 8 है ना, इसको गुणनखंड करिए, क्या जगह 2, फिर क्या जगह 4, फिर 2 से फिर 2 है ना, 2 से लगाया फिर 1। अब देखिए तो हर में क्या आया, फिर लिखिए था हर में है ना, अतः हर में 2 का पावर 3 है, तो क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा या शांत आवृत्ति होगा, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझे बच्चे लोग, कोई दिक्कत बोलिए, दिक्कत होगा तो बताइएगा, है ना। देखिए तीसरा है आपका 64/455, कितना 64/455। हम हर का बात कर रहे हैं ना, तो हर का फिर से लीजिए, गुणनखंड करिए, 455 क्या जगह 5 से लगाइए, 5 9 45, फिर 5 एकम 5 है ना। फिर देखिए 5 से जा रहा है, नहीं जाएगा, 13 7 91, 7 से जाएगा, तो 7 से जाएगा तो 13 आएगा। आप इसको गुना कीजिए, 13 7 91, 91 को 5 से गुना करिए, 5 एकम 5, हाथ में 5 एकम 5 और 9 5 45 है ना, मतलब नहीं आएगा, मतलब सही है। देखिए हर में क्या आया, अतः हर में क्या आया, 5 × 7 × 13 है ना, 13, 5 × 7 × 13 है। हम क्या बोले थे, 2 और 5 के अलावा रहे तो क्या होगा, अशांत। यहाँ देखिए क्या क्या आया है, इसलिए अशांत होगा, है ना। या फिर इसको अगर नहीं लिखिएगा तो आप इसके जगह में लिख सकते हैं 2 × 5 के है ना अलावा है, इसको भी ये भी लिख सकते हैं ना, इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। लेकिन आप पे बेटर, आपको जो ऐसा समझ में आए वैसा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए आगे, ये तीसरा कंप्लीट। चौथा देखिए, चौथा क्या बोला है, 15 बाय कितना दिया है, 1600 है ना। सब बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, हम बुक से ही सारा सॉल्यूशन करवा रहे बाबू, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बुक से करवा रहे हैं। जहाँ समझ में ना आए कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको डायरेक्ट 16 को नहीं कर लेना है ना, अगर कटता है तो इसको काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही फिर इसका हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। पहले इसको देख लीजिए, 5 का पारा में कटता है, 5 तिया 15, देखिए तो 5 तिया 15, एक बचा 5 दूना 10 है ना, फिर 0 कितना आया 320, तो आया कितना 3/320। अब इसको हर कपड़े में करना है, ठीक है। तो 320 का गुणनखंड करिए, है ना, सॉरी परिमेय नहीं, गुणनखंड करना हर का, है ना। 2 से लगाइए, क्या जगह 32 का 2 से लगाइए 16, 160, फिर 2 से लगाइए, क्या आधा 80, 2 से भागा मतलब आधा करना है ना, इसका क्या हो जाएगा 40, फिर 2 से लगाइए 20, फिर 2 से लगाइए 10, फिर 2 से लगाइए 5, फिर 5 से लगाइए 1। देखिए तो क्या क्या आया, अतः हर में 2 × 5 है ना, 2 और 5 है तो 2 के ठो है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, और 5 के ठो 1 है तो 2 का पावर 1 है, तो क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 ही है ना, इसलिए शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा रहेगा तो अशांत होगा, ठीक है,
कोई दिक्कत दिक्कत होगा तो बताना बाबू। 5वां नंबर है ना, 5वां नंबर देखिए क्या बोला है, 29/343 है ना। देखिए तो हम सबको बोलते हैं कि कम से कम क्यूब 10 तक और स्क्वायर 30 तक याद कर लेना है। उसको नहीं याद कीजिएगा बहुत प्रॉब्लम करेगा। देखिए नहीं किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है। अगर नहीं आता है तो कोई भी बात नहीं, गुणनखंड करें, गुणनखंड ही सब पर ही सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, गुणनखंड, ठीक है। कितना से कटेगा, 7 से लगाइए, 7 चौक 28 है ना, बचा कितना 6, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से क्या आया 1। तो देखिए तो हर में, या फिर यहाँ पर लिखिए अतः है ना, हर में क्या आया 7 का पावर 3 है। देखिए तो 2 और 5 के अलावा है ना, तो क्या होगा, अशांत होगा। कोई दिक्कत किसी को है ना। कितना आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक तो यही है। इसको बस बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इससे आसान टॉपिक और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर एग्ज़ाम में फिक्स है, ये आएगा ही। जो अभी न्यू जो पुराना है, मतलब जिसका एग्ज़ाम चलेगा फरवरी में है ना, तो उसको भी, उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है ना बाबू। इसको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में 40-30 क्वेश्चन पूछेगा ना, 40 क्वेश्चन, जिसमें से 1 नंबर इससे तो आएगा ही आएगा। इसका तो फिर कोई उपाय नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, 23 है ना बाबू, 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है ना। तो इसको कैसे लिखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना नंबर है, तो 6 नंबर है ना। तो इसको ऐसे लिखिए 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए तो उसको आपको गुणनखंड करने का कोई ज़रूरत नहीं, गुणनखंड करके पहले दिया। देखिए तो हर में क्या है, तब लिखिए यहाँ पे अतः हर में 2 और 5 है ना, यही है ना। 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, वही है जिसका पावर m और n बोले थे, है ना, है। तो क्या होगा, शांत होगा। देखिए तो कोई दिक्कत, कितना आसान है, सबसे आसान टॉपिक तो यही है। अब देखिए 5वां कंप्लीट है ना, छठा कंप्लीट है ना, 7वां में है 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है ना। इसको भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले से दिया है। इसका मतलब क्या होता है, गुना। तो इसको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। अब देखिए तो इसको लिखिए अतः है ना, हर में 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। देखिए तो 2 और 5 के अलावा है ना, है तो क्या होगा, अशांत होगा। वही 2 नोट्स याद रखिएगा, आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वही अगर भूल जाइएगा तो 1 नंबर आपका चला जाएगा, है ना। डिपेंड करता है आप पे कि उसको याद रखना है कि भूलना है। देखिए 8वां नंबर क्या बोला, 6/15। देखिए इसको आप डायरेक्ट नहीं बना लीजिएगा कि 6/15, 15 है तो गुणनखंड करेंगे 5 × 5 × 3 आएगा, तो ये 3 है, मतलब ये हर का मतलब क्या है, अशांत होगा। ऐसे नहीं, पहले कटता है तो उसको काटिए, 3 का फॉर्म कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15। अब कितना आया, 2/5। देखिए अब क्या है, आप देखिए अतः हर में क्या आया, 5 है ना, तो 5 है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा, है ना। क्या होगा, शांत होगा। और वही अगर आप यही बनाते तो 5/15 था, तो क्या लिखते 5 × 3। तो देखिए 5 और 3 भी है ना, तो उससे नहीं, उससे क्या हो जाता, अशांत हो जाता, लेकिन गलत हो जाता है। इसीलिए अगर जो कटता है उसको छोटा रूप कर लेना चाहिए, फिर इसको हल करना है, ठीक है।
फिर देखिए 8 के बाद 9 नंबर है ना, 9 नंबर देखिए 9 नंबर क्या बोला है कि 35/50। इसको हल करिए। देखिए ये भी कटता है तो काट लीजिए, कटता है ना, अगर नहीं काटिएगा तो गलत हो जाएगा। 5 सते 35 और 5 जाएगा 50 है ना, तो कितना आ जाएगा 7/10 है ना। तो अब देखिए तो हर में क्या आएगा 2 × 5 है ना। जो आसान है उसको गुणनखंड नहीं करना है, ठीक है। मतलब जिसको आपको पता है कि इसको हम जानते हैं ये आसान है, 2 × 5 होगा तो क्यों करना उसको गुणनखंड है ना। जो लंबा लंबा देता है अंक है ना, बड़ा बड़ा, उसको करना है। हर में 2 × 5 है, इसलिए क्या हो जाएगा शांत होगा, ठीक है। देखिए हिंदी है, हिंदी आप अपने तरीके से जितना सजा कर लिखिएगा उतना बेस्ट है। हम बस शॉर्ट में बता रहे हैं कि ऐसा भी लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से 10 नंबर 77/210 है ना। ये कटता है तो काट सकते हैं ना। देखिए तो 7 का परस कटता है ना, 7 एकम 7 एकम 7 और 7 तिया 21, मतलब कितना आया 11/30 है ना। अब 30 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 30 को 2 है ना, 15 फिर 3 5, तो क्या आया, अतः हर में 2 × 3 × 5 है ना। देखो 2 और 5 का अलावा है ना, तो अशांत होगा। अशांत लिखिए या अशांत आवृत्ति लिखिए, आवृत्ति दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना, तो बताइए, नहीं है ना प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका 2.1 आपका डिस्कस करेंगे है ना, नया चैप्टर। एक वीडियो में मतलब एक क्लास देखिएगा तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस सारे बिंदास रहिए, मस्त इसको प्रैक्टिस करते रहिए 2-3 दिन, जब तक नहीं क्लास लेते हैं तब तक प्रैक्टिस करते रहिए पीछे वाला है ना, ताकि आपका कंप्लीट हो जाए और मस्त रहिए। बाकी क्लास देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपना फ्रेंड लोग के पास, ताकि सबका भला हो सके है ना, सबको अच्छा से मैट्रिक पास करे और मस्त टेंशन फ्री रहिए है ना। जय हिंद दोस्तों।